गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। शिशुआवस्था में पोषक तत्वों की मांग। इस चैप्टर के अंदर हम चर्चा करेंगे कि शिशुआवस्था क्या होती है और इस शिशुआवस्था के पीरियड में जो शिशु है उसकी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हैं, या हम यूँ कहें कि शिशु के वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों की मात्राएं ICMR द्वारा जो निर्धारित की गई हैं वो क्या हैं, किस प्रकार से हैं, उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो शिशुआवस्था है उसकी एक छोटी सी अगर परिभाषा में इसको बांधना चाहें तो हम यूँ कहेंगे कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की उम्र तक की जो अवस्था होती है, 0 से 12 माह तक की अवस्था जो होती है, यह शिशुआवस्था या इन्फेंसी कहलाती है, इन्फेंसी स्टेज कहलाती है। और यह अवस्था जो होती है वो मानव के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस स्टेज में जो शिशु है उसका वृद्धि एवं विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से उसकी शारीरिक वृद्धि होती है। तो इस अवस्था में जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं उनका पूरा होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम चर्चा करते हैं ICMR ने जो आवश्यकताएं या रिक्वायरमेंट या जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस जो बताए गए हैं इन्फेंसी के लिए, वो हम यहाँ पर टेबल्स में डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप टेबल में देख रहे हैं, शिशुआवस्था जो है इसे 2 प्रमुख अवस्थाओं में बांट दिया गया है, 0 से 6 माह तक की अवस्था और 6 माह से लेके 12 माह तक की अवस्था। इन दोनों ही अवस्थाओं में कैलोरी की जो आवश्यकता है वो अलग अलग प्रकार की है। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि जो 6 माह तक की अवस्था होती है, इस अवस्था में 92 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, पर केजी बॉडी वेट पर डे आवश्यकता होती है। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 0 से 6 माह का बालक, इस बीच में 6 माह के बीच में अगर उसका वज़न 4 किलो है तो जो कैलोरी की आवश्यकता होगी वो 92 मल्टीप्लाई 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। या इस अवस्था में अगर शिशु का वज़न 5 किलो है तो 92 मल्टीप्लाई 5, तो जो भी रिक्वायरमेंट निकल कर आती है वह 1 दिन की उसकी कैलोरी की आवश्यकता होती है। अच्छा, जितनी भी लाइफ साइकिल की जितनी भी स्टेजेस हैं और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट बताई गई हैं उसमें केवल जो इन्फेंसी वाला पीरियड होता है, यहीं पर केवल यहाँ पर ही जो बच्चे का बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग ये आवश्यकताएं बताई गई हैं। अन्य अवस्थाओं में जहाँ पर बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, किशोरावस्था और वयस्कावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, इन सभी अवस्थाओं में पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आवश्यकताएं नहीं निकाली गई हैं। लेकिन शिशुआवस्था में ये इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पर वेट का वेरिएशन बहुत देखा जाता है और बच्चे के वज़न के अनुसार ही जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर कम मात्रा में दिए जाएंगे वज़न के अनुसार तो कुपोषण होने की संभावनाएं हो जाती हैं, और अधिक मात्रा में दिया जाता है तो अतिपोषण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और क्योंकि यह जो स्टेज होती है, इन्फेंसी जो स्टेज होती है, इस स्टेज में जो शिशु है उसका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ होता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हो रहा होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर हो रहा होता है। तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इस कारण इन मात्राओं को बहुत ही सीमित रूप में और बच्चे के वज़न के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो 6 माह तक का जो शिशुआवस्था का शिशु है उसे 92 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे दिया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जैसे जैसे शिशु बड़ा हो रहा है, 6 माह से 12 माह तक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे पर केजी बॉडी वेट जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। 80 किलो कैलोरी पर केजी पर डे उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मुख्य पोषक तत्व है प्रोटीन।
प्रोटीन के बारे में जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो प्रोटीन जो होता है ये शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है, या हम यूँ कहें कि प्रोटीन जो होता है इसे शरीर क्रियाशीलता, शरीर रक्षात्मक पोषक तत्व है, निर्माणात्मक पोषक तत्व है। शरीर के अंदर जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है या कोशिकाओं की जो टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत के लिए और व्यक्ति की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रोटीन जो है वो अत्यंत आवश्यक होता है। तो क्योंकि इस अवस्था में, शिशु की यह जो अवस्था है, इस अवस्था में शरीर में जैसा कि हमने कहा कि शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है और अंगों का विकास हो रहा है, तो इस समय प्रोटीन की आवश्यकता जो है उसको पूर्ण किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। और इस अवस्था में जो 6 माह तक के शिशु होते हैं उन्हें प्रतिदिन 1.16 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसे भी हम उसी तरह से समझ सकते हैं कि यदि शिशु का भार अगर 4 किलो है तो 4 किलो भार के लिए जो प्रोटीन दिया जाएगा वो 1.16 मल्टीप्लाई 4 से जो मात्राएं निकल कर आती हैं वो उसे प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। इसी तरह से 6 से 12 माह की यदि हम बात करते हैं तो 1.69 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और यह जो प्रोटीन है वह मुख्य रूप से मदर मिल्क द्वारा दिया जाता है 6 माह तक, और 6 माह के बाद जो है जब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ सप्लीमेंट्री फीडिंग भी स्टार्ट कर दी जाती है बेबीज़ की, तो उस टाइम पे जब फूड का सिलेक्शन किया जाता है तो वो इस प्रकार का होता है कि फ़र्स्ट तो जो बेबी है उसे वो डाइजेस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि 6 माह के बाद जब फर्स्ट टाइम फूड इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चे को तो ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का फूड जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम टॉलरेट कर ले। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फूड और सर्वप्रथम लिक्विड फॉर्म में उसको दिया जाना है, और उसमें जूसेस या जो दाल का सूप है वहाँ से इसको प्रारंभ किया जाता है और धीरे धीरे लिक्विड से सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ बढ़ा जाता है। इन सब बिंदुओं पर हम आगे इसी अध्याय में चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्य पोषक तत्व आता है वसा। तो जैसे कि वसा की मात्राएं ICMR द्वारा बताई गई हैं, उनके द्वारा 0 से 6 माह की अवस्था में मात्राएं अतिरिक्त नहीं बताई गई हैं, क्योंकि मदर मिल्क से जो उसको मिल रहा है फैट, उसे अतिरिक्त फ़ैट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जब 6 से 12 माह की अवस्था आती है तो उसे 19 ग्राम वसा प्रतिदिन के हिसाब से दी जानी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम जो है वो अस्थियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अतः आहार द्वारा कैल्शियम लिया जाना अत्यंत आवश्यक है, और इसकी जो मात्राएं बताई गई हैं ICMR द्वारा वे 0 से 6 माह के लिए 500 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता है, और 6 से 12 माह के लिए 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है। और कैल्शियम के जो स्रोत हैं वो शिशु के लिए मुख्य रूप से दूध और दूध से बने हुए पदार्थ ही हैं। तो 0 से 6 माह तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर ही शिशु को रखना होता है, और उसके बाद जब सप्लीमेंट्री फूड 6 माह पर स्टार्ट किए जाते हैं तो उसमें कई फूड इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें मिल्क को यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं जो शिशुअवस्था में होती हैं, और इन आवश्यकताओं को पूरा होना शिशु के सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और एक स्वस्थ शिशु का स्वस्थ शरीर का निर्माण हो, इसके लिए इन आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो शिशुअवस्था में मदर मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क जो शिशु को दिया जाता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।